सीटें मिलें और गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। एनसीपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी नासिक में और यहां पर साफ किया है एनसीपी ने कि 50% कांग्रेस के साथ उसे सीटें मिलने चाहिए और तभी होगा गठबंधन। साथ ही गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, ये मांग की है एनसीपी ने। संवाद साधायचा आहे। एनसीपी ने कांग्रेस से 50% सीटें मांगी हैं और इसी शर्त पर होगा गठबंधन, ये कहा गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन होना चाहिए, ये भी एनसीपी की तरफ से साफ किया गया है। आज अहम बैठक हो रही है एनसीपी के कार्यकर्ताओं की और लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीपी आखिर गठबंधन किसके साथ करेगी, शिवसेना के साथ जाने का मन बनाएगी या कांग्रेस के साथ एक बार फिर से अपने रिश्तों को दोबारा जोड़ेगी। लेकिन एनसीपी ने कांग्रेस से 50% सीटें मांगी हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्टार संवाददाता नीलेश खरे से। नीलेश, ये मांग लगातार की जा रही थी एनसीपी की तरफ से, जो 50% सीटों की मांग है, लेकिन बीच में शिवसेना का जिक्र भी था, तो अब साफ है कि कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करना चाहते हैं। दबाव की जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस तैयार करती नजर आ रही है। अब अगला कदम उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कांग्रेस को कि अगर गठबंधन करना है तो 50% सीटें देनी होगी। उसी के साथ महाराष्ट्र में 28 मुख्यमंत्री पद का बंटवारा करना होगा और इतना ही नहीं, गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है कांग्रेस पर दबाव बना रही है और ये साफ करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अकेली अगर चुनाव लड़ती है वो सत्ता में नहीं आना चाहती। कांग्रेस ने ये तक कह दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ये तक कह दिया है कि कांग्रेस और कॉन्फिडेंस में है और ऐसा नहीं हो सकता कि यूपीए घटक दलों को छोड़कर सत्ता पा सके। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात की गई है एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस से 50% सीटें भी मांगी गई हैं। एनसीपी की अहम बैठक चल रही है और एनसीपी के महासचिव तारिक अनवर से बात की स्टार संवाददाता नीलेश खरे ने, आइए वो सुनते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक जो है नासिक में चल रही है और इसमें साफ संकेत दिए गए हैं कांग्रेस को अगर 24 सीटें नहीं दी गई, 50% हिस्सा अगर सत्ता में नहीं दिया गया तो गठबंधन नहीं हो सकता। इसी बारे में चर्चा करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी हमारे साथ है। तारिक जी, किस प्रकार का प्रस्ताव है राष्ट्रवादी कांग्रेस का कांग्रेस के सामने? देखिए, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये उनकी भावना है और ये भावना गलत नहीं है, क्योंकि आज जो ज़मीनी सच्चाई है वो यही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा है और पिछले विधानसभा का चुनाव इस बात का सबूत है, क्योंकि पिछले विधानसभा में हमको 120 सीटों पर लड़ने का मौका मिला था और कांग्रेस को 160 पे, और उसमें हमको 71 सीट आई थी और उनको 69 आई थी। तो इसी से कांग्रेस को यह अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि 40 सीट से ज़्यादा पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी वो हमारे बराबरी में नहीं खड़े हो सके। तो आज उन स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस को चाहिए फैसला लेना और हम यही बात उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको वो समझें ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इस गठबंधन का फायदा हो सके। जी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है राष्ट्रवादी कांग्रेस की? महाराष्ट्र जैसा राज्य कहीं सत्ता से हाथ से ना चला जाए इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दबाव की बात नहीं है, लेकिन राजनीति में ऐसा है कि हमने हमेशा कुर्बानी दी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद 71 सीट हमारे पास आई थी और कायदे से हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन उस समय कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री बनने दीजिए, तो हम लोगों ने उसको स्वीकार किया था। और आज जहां कांग्रेस कमज़ोर होती है वहां तो वो फार्मूला निकाल लेते हैं कि 2.5 साल या 3 साल का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ये फार्मूला उन्होंने नहीं निकाला। तो जहां उनको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा वहां तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, जहां नुकसान होगा वहाँ नहीं करेंगे। तो ये नहीं चलने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि जो उसका अस्तित्व है या जो उसकी हैसियत है उसके अनुसार उसको सीट मिलनी चाहिए। जी, अगर नहीं हुआ ऐसा, गठबंधन नहीं हो पाया, तो क्या शिवसेना के साथ रास्ते खुले हैं? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। अभी हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं
और वो अंतिम फैसला करेंगे कि राज्य के हित में और पार्टी के हित को ध्यान में रखकर। कहीं ना कहीं ऐसी भावना सामने आई है कि अगर शिवसेना में जाता है तो एक गुट नाराज हो सकता है राष्ट्रवादी कांग्रेस। देखिए, ऐसा है कि शिवसेना के साथ तभी हम जाएंगे जब शिवसेना पहले तो बीजेपी से अपना दामन छुड़ाएगी, वो सब संघ परिवार को छोड़ेगी, उसके बाद ही हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। जब तक वो संघ परिवार के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं, तब तक के उनके साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद तारिक जी चर्चा के लिए। साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर गठबंधन रखना है कांग्रेस को राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ तो 50% सीटें देनी होगी और इसी के साथ सत्ता में 50% भागीदारी। नीलेश खरे, स्टार न्यूज, नासिक। और अब बात नवीन चावला की। नवीन चावला नहीं हटेंगे। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी ने राष्ट्रपति से नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। एन गोपालास्वामी ने चावला पर पक्षपात का आरोप लगाया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ने सिफारिश मान ली है सरकार की और फैसला सुना दिया है। नवीन चावला चुनाव आयुक्त बने रहेंगे, वो चुनाव आयुक्त के पद से नहीं हटेंगे। बिहार के सुपौल में मंत्री से नाराज भीड़ ने जमकर प्रदर्शन किया। बिहार के सिंचाई मंत्री विजेंद्र यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुपौल पहुंचे थे, लेकिन बाढ़ से हुई तबाही के बाद मंत्री जी से लोग नाराज हैं और मंत्री जी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने न सिर्फ मंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी की, उन पर जूते चप्पल भी फेंके। मजबूर होकर नेताजी को वहां से जाना पड़ा।